जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 16 मई। तो 16 मई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हाल ही में माइक्रो रत्न पीएसयू रेलटेल कितने स्टेशनों पर वाईफाई योजना शुरू की है और कौन सी वाईफाई योजना? तो पीएम वाणी वाईफाई योजना कितने स्टेशनों पर पीएसयू रेलटेल ने शुरू किया है? तो याद रखना 100 स्टेशनों पर। कितने स्टेशनों पर प्यारे बच्चों? तो हाल ही में माइक्रो रत्न पीएसयू रेलटेल ने पीएम वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत 100 स्टेशनों पर कर दी है। क्लियर पॉइंट? तो याद रखेंगे आप लोग। एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और इसके पीछे रीजन क्या है यह भी आप समझने का प्रयास करिएगा। तो याद रखिएगा उस कंपनी का नाम है अरामको। तो एप्पल को पीछे कौन छोड़ दिया? अरामको। क्योंकि याद रखिएगा इस समय जो है आप डिजिटल मार्केटिंग में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सुस्ती है। और जबकि आप देखेंगे जो सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी है, कैसी पेट्रो कंपनी है, इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, ठीक है ना। तो महंगे होने के कारण आरामको सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्लियर पॉइंट? और जबकि एप्पल कंपनी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुस्ती के कारण पीछे हो गई है। तो सबसे मूल्यवान कंपनी वर्तमान समय में कौन सी बन गई है? आरामको। और याद रखना आरामको कहाँ की कंपनी है? तो सऊदी पेट्रो कंपनी है। ये कैसी कंपनी है? पेट्रोलियम की कंपनी है। तो इसे बोला जाता है सऊदी पेट्रो कंपनी। क्लियर है ना? किस देश की है? सऊदी अरब की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कैंपबेल विल्सन को किस एयर इंडिया कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे हाल ही में कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्या के? एयर इंडिया कंपनी का। तो कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया कंपनी का एयर इंडिया कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर दे ही दिया गया है पहले ही, सॉरी। हाल ही में कौन सी अभिनेत्री लग्जरी ब्रांड लुइस बुइट्स की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो पहली बार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण या भारत की पहली ब्रांड एम्बेसडर किसकी? ब्रांड लुइस बुइट्स की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। क्या बोलेंगे? दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस बुइट्स का पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है ये। किस राज्य की कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने राचा बिजाई योजना शुरू की है? तो राचा बिजाई योजना शुरू करने वाला कौन सा? तो आपका जवाब हो जाएगा हरियाणा। क्या बोलेंगे? हरियाणा। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल। क्लियर है ना? जिन्होंने राचा बिजाई योजना की शुरुआत की है। बात क्लियर है? तो आप लोग कमेंट करेंगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा की स्थापना कब हुई थी। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। किस अधिनियम के तहत? तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्लियर है ना? चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपको बताना है, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित भौतिक विज्ञानी फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, पहला नोट करने वाला पॉइंट है। और इन्हें 2004 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था प्यारे बच्चों? तो भौतिकी के क्षेत्र में फ्रैंक विल्जेक को 2004 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर पॉइंट? विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो एक बार पुनः रिपीट करेंगे इस माह के महत्वपूर्ण दिवसों को। तो पहले याद करेंगे विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई। क्या है? 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट? तो 1 मई को क्या मनाया गया था? मजदूर दिवस। जबकि 2 मई को क्या, सॉरी 3 मई को क्या मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 मई को मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक मई के प्रथम शुक्रवार को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, जो अब की बार 6 मई को पड़ा है। तो 2022 में
अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 6 मई को। 7 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व एथलीट दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 7 मई के बाद 8 मई याद रखेंगे, तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर पॉइंट? अच्छा, और आपसे कह दिया जाए, बताएंगे 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 12 मई को क्या मनाया जाता है? 12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। तो 2022 की थीम क्या है? याद रखना आप लोग, थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो परिवार और शहरीकरण सभी दिवसों की, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी थीम बता दी जाती है। आप उसको भूलेंगे नहीं, नोट डाउन करते चलेंगे। तो विश्व परिवार दिवस 2022 की थीम है परिवार और शहरीकरण। क्लियर है? हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? याद रखेंगे फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर लियोनेल मेसी रहे। कौन रहा बाबू? लियोनेल मेसी। तो फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में पहले स्थान पर हैं लियोनेल मेसी। क्लियर है ना? तो लियोनेल मेसी 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर आय के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। क्लियर है ना? फुटबॉलर हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, अब देखेंगे दूसरे स्थान पर नाम नोट कर लेंगे, लेब्रोन जेम्स। क्या बोलेंगे? लेब्रोन जेम्स 121.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। जबकि 130 डॉलर अमेरिकी डॉलर के साथ 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ लियोनेल मेसी प्रथम स्थान पर है। लेब्रोन जेम्स दूसरे स्थान पर है। क्लियर है? हाल ही में किसके अध्यक्ष संजीव बजाज को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में संजीव बजाज को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये आप याद रखेंगे। अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा संजीव बजाज। अब बोले हैं किसके अध्यक्ष? तो बजाज फिनजर्व लिमिटेड के ये ऑलरेडी अध्यक्ष हैं। क्लियर है ना? जिन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में फर्दिनेंद बोंगबोंग मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में फर्दिनेंद बोंगबोंग मार्कोस फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? फिलीपींस। देखेंगे नाम इनका मिल रहा, फर्दिनेंद बोंगबोंग फिलीपींस, फर्दिनेंद फिलीपींस, फर्दिनेंद फिलीपींस। तो फर्दिनेंद बोंगबोंग मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो फिलीपींस। फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर से लेकर 11,033 मीटर तक है। क्लियर है ना? तो ये 11,022 भी मिल जाता है, 33 भी मिल जाता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलीपींस की राजधानी कमेंट करेंगे आप लोग। और फिलीपींस के राष्ट्रपति बन चुके हैं फर्दिनेंद बोंगबोंग मार्कोस। क्लियर है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कहा गया कि हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा किसके द्वारा घोषित किया गया? तो गृह मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कि हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो गृह मंत्रालय द्वारा। तो ये नया दिवस मनाया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है, ध्यान रखिएगा आप। और ये किसके द्वारा ये चीज़ पहल की गई? तो आपका जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। कितने मई को? 21 मई को। ठीक है ना? 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष माणिक साहा को कहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो ये भाजपा के अध्यक्ष माणिक साहा को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। किसके? भाजपा अध्यक्ष माणिक साहा को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, त्रिपुरा जो है, याद रखना आप लोग, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितने तरफ से घिरा हुआ है? 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रीवियस डे के रिवीजन करना है, और प्रीवियस डे के रिवीजन के नियम आप जान लेंगे। पहले आप वीडियो को वॉच करेंगे, और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप कमेंट करेंगे। तो पहले 2 प्रश्न आप देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, बालकृष्ण विट्ठल दोषी को किस मेडल से सम्मानित किया गया?
तो आप लोग उम्मीद करते हैं आंसर दे चुके होंगे रॉयल गोल्ड मेडल। क्या बोलेंगे? रॉयल गोल्ड मेडल। और दूसरे प्रश्न को देखेंगे, आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कैटरीना नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो कैटरीना, कैट जो होती है बहुत ज़्यादा भूखी रहती है, तो कहाँ पे? हंगरी। क्या बोलेंगे? हंगरी। क्लियर है ना? कैट क्या रहती है? भूखी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हंगरी याद रखेंगे इससे। क्लियर है ना? तो हंगरी की राजधानी आप लोग कमेंट करेंगे, कल आपको बताया गया था। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपको बताना है, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? तो आपका जवाब हो जाएगा, भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार का चयन किया गया। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आंसर कमेंट कर चुके होंगे, मुंबई। क्या बोलेंगे? मुंबई। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। एक बार फिर से